हेलो फ्रेंड, वेलकम टू पॉजिटिव वे ऑफ स्टडी चैनल। तो दोस्तों, प्रीवियस लेक्चर में हमने कंप्लीट कर चुके हैं चैप्टर था हमारा रिलेशन एंड फंक्शन, जो कि कंप्लीट हो चुका है। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा यानी नेक्स्ट चैप्टर हमारा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है। तो हम जानेंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन क्या होता। तो गाइस, हमने देखा है कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जैसे कि साइन एक्स होता है, इसी तरह अगर साइन एक्स को हम इन्वर्ट कर दें, जैसे कि फंक्शन में हमारा होता था एफ इन्वर्स, तो गाइज वो एफ का एफ इन्वर्स हो जाता था। और एफ इन्वर्स का मतलब होता है गाइज 1/f, यानी 1 के अपॉन में आ जाता है। इसी तरह से इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन भी इन्वर्स होते हैं अपने रियल फंक्शन के। तो गाइज हम यहाँ पे देख सकते हैं। तो गाइज ये हमारे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन होते हैं। तो अब गाइज सवाल ये उठता है कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के जो हमारे डोमेन और रेंज हैं, ये यहाँ पे क्या शो करते हैं। तो जैसे कि गाइज हम जानते हैं किसी साइन एक्स की वेब फॉर्म इस तरह से होती है, जैसे कि गाइज ये हमारा रियल एक्सिस एक्स होता है और ये हमारा इमेजिन एक्सिस वाई होता है, और हमारी वेब फॉर्म गाइज पॉजिटिव वेव में कुछ इस तरह से होती है, और ये गाइज हमारी नेगेटिव वेब फॉर्म होती है। तो हम देख सकते हैं कि गाइज ये हमारा यहाँ पे क्या होता है, डोमेन होता है 1, और अपोजिट डायरेक्शन में माइनस आएगा तो -1 यहाँ पे हमारा डोमेन होगा। इसी तरह से गाइज हमारा यहाँ पे रेंज होता है, और रेंज स्टार्ट होता है यहाँ पे हमारा गाइज रेंज होता है पाई होता है, और गाइज यहाँ पे हमारा जो पीक वैल्यू होती है यहाँ पे हमारा π/2 होता है, और अपोजिट वेव में गाइज यहाँ पे हमारा पाई होता है, और जो हमारी पीक वैल्यू यहाँ पे है यहाँ -π होता है, इधर पॉजिटिव पाई होता है, तो यहाँ पे हमारा -π/2 होगा। यहाँ पे देख सकते हैं गाइज कुछ वेव फॉर्म हमारी इस तरह होगी, XY एक्सेस होंगे यहाँ से हमारे गाइज वेव फॉर्म। ये हमारी ये डोमेन होता है, इधर 1 होगा पॉजिटिव और इधर -1 होगा। इस तरह से गाइज यहाँ पे हमारी पीक वैल्यू 90 डिग्री पे π/2 होती है, और यहाँ पे माइनस में अपोजिट में -π/2 होती है, और यहाँ पे पाई होता है। तो गाइस इससे पता लग गया है कि साइन इनवर्स एक्स के जो हमारा डोमेन और रेंज है वो कहाँ से आता है। तो यहाँ से फाइंड कर सकते हैं कि जो हमारा डोमेन है वो यहाँ -1 से लेकर +1 तक होता है। इसी तरह से जो हमारा रेंज है वो हमारा -π यानी माइनस पीक वैल्यू जो होती है -π/2, ये वाली -π/2 से लेकर गाइज तो गाइज आप देख सकते हैं कि इसमें डोमेन और रेंज यानी हमारी ये लिमिटेड जो आती हैं तो वो कहाँ से आती हैं आपको अच्छी तरह से पता लग गया होगा। और इसमें बाकी और भी डोमेन और फंक्शन के रिलेटेड भी दे रखी हैं, जैसे कि गाइज हमारा ये दूसरा फंक्शन है कोस इन्वर्स एक्स है। तो गाइज यहाँ पे भी देख सकते हैं। गाइज हमने अभी तक जो देखी थी वैल्यू वो सिर्फ हमारी इन ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की देखी थी, ना ही हमने गाइज
सिर्फ हमने साइन इनवर्स यानी कि ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की देखी थी, नहीं साइन इनवर्स यानी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की देखी थी। तो गाइस आओ अब हम देखते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की डोमेन एंड रेंज क्या होगी। तो गाइज ओनली इसमें इन्वर्ट हो जाता है, जिस तरह से फंक्शन इन्वर्ट हो जाता है इसी तरह से एक्सिस इन्वर्ट हो जाती हैं, यानी जो बाई पे होता है, जैसे कि हमने फंक्शन और रिलेशन में पढ़ा था, जो बाई पे होता है वो एक्स पे आ जाता है, जो बाई एक्स पे होता है वो वाई पे आ जाता है। इसी तरह से यहाँ पे जो हमारे इमेजिनरी और रियल पार्ट दे रखे हैं वो चेंजिंग हो जाएंगे गाइज कुछ इस तरह से, जैसे कि आप देख सकते हैं इस वो वेब फॉर्म में गाइज हमारे ये इन्वर्ट हो जाएंगे। यहाँ पे देख सकते हैं हम, यहाँ पे हमारा मोड आ जाएगा यानी कि +1 आ जाएगा यहाँ पे, और इधर देख सकते हैं गाइज हमारा -1 आ जाएगा। और इधर वेब फॉर्म की रेंज देखेंगे गाइज, तो रेंज क्या आएगी हमारे यहाँ पे गाइज रेंज आएगी -π/2, और यहाँ पे गाइज हमारी रेंज आ जाएगी π/2। तो यहाँ से गाइज हम पता कर सकते हैं कि हमारा डोमेन और रेंज क्या होता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में। इस डायग्राम के थ्रू हमें पता लग सकता है। तो गाइज इसमें कुछ वैल्यू दे रखी हैं, जैसे कि साइन इनवर्स एक्स की वैल्यू देखी है, तो साइन इनवर्स एक्स का तो गाइज हमने डायग्राम ड्रा कर चुके हैं। अब गाइज हमें देखनी है कोस इनवर्स एक्स की। तो गाइज हम देखते हैं कोस इनवर्स एक्स की। तो कोस इनवर्स एक्स की वैल्यू गाइज कुछ इस तरह से निकलेंगी। ये वाई एक्सिस होता है, ये एक्स एक्सिस होता है। तो हमें मालूम है इस एक्सिस पे जो है हमारा क्या रेंज आएगा, वाई एक्सिस पे क्या आएगा हमारा रेंज आएगा, क्योंकि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में क्या हो जाता है अपोजिट हो जाती हैं हमारे एक्सिस, इसलिए इस पे जो है हमारा रेंज आएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं गाइस जो वेब फॉर्म होती है हमारी कोस की वो 0 से स्टार्ट होती है, तो हम 0 से स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं गाइस हमने यहाँ पे 0 से वेब फॉर्म को स्टार्ट किया है, और यहाँ पे गाइस देख सकते हैं तो इस तरह से कुछ वेब फॉर्म आ जाएगी। तो हमें पता लग चुका है कि यहाँ पे हमारा क्या होगा +1 होगा, और इधर -1 डोमेन होगा। और गाइस वेब फॉर्म देख सकते हैं हमारी इधर जो है 9π/2 होगी, उधर हमारी वेब फॉर्म गाइस 0 से स्टार्ट होगी, तो इधर वेब फॉर्म हमारी आ जाएगी -π/2। तो देख सकते हैं गाइस यहाँ पे 0 पे हमारी वैल्यू यहाँ 0 पे हमारी वैल्यू 1 है, और यहाँ पर दूसरी तरफ फंक्शन पे देख सकते हैं गाइस पाई पर, यानी कि यहाँ पे पाई पर हमारी वैल्यू 1 है। तो गाइस यहाँ पे हमने कोस इनवर्स एक्स की भी ट्रिग्नोमेट्री वैल्यूज़ निकाली हैं, जो कि हमारी प्रिंसिपल वैल्यूज़ भी कहलाती हैं या प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांचेस कहलाती हैं। तो गाइस इसके कुछ एग्जांपल देखते हैं ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के। हमें मालूम है कि हमारा रेंज गाइस -π से लेकर π/2 होता है किसी साइन इनवर्स एक्स की ब्रांच का, और साइन π/4 0 होता है हमारा, यानी साइन 45 डिग्री आएगा, क्योंकि 180/4 से डिवाइड करेंगे तो 45 डिग्री आएगा। और गाइस आप जानते हैं टेबल में 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√2, तो यहाँ पे ये गिवन है। तो इसी तरह पे गाइस यहाँ पे एक एग्जांपल दे रखा है, फाइंड करना हमें प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करनी है, जो साइन इनवर्स साइन इनवर्स 1/√2 दे रखा है। तो गाइस हम देखते हैं कि कंसिडर करते हैं कि साइन इनवर्स 1/√2 y के इक्वल रखने पर मिलता है साइन y√x, क्योंकि गाइस आप जानते हैं जैसे कि साइन इनवर्स x के इक्वल अगर कोई वैल्यू y होगी तो वो हमारी साइन y हो जाती है, x इक्वल टू साइन y हो जाएगी, जैसे कि गाइस आपके फंक्शन में हमने आपको बताया था। एक बार और देख लेते हैं,
एक्स हमारे यहाँ पे रह जाएगा और साइन नीचे आने के बाद वो 22 से मल्टीप्लाई कर लेता है, क्योंकि इन्वर्स में क्या हो जाता है हमारा अपोन में आ जाती है वैल्यू और इधर बाई है। तो गाइस एक्स की वैल्यू कुछ इस तरह से आ जाएगी, साइन एक्स इज इक्वल टू हमारी साइन बाई वैल्यू आ जाएगी। तो गाइस यहाँ पे देख सकते हैं एक्स इज इक्वल टू हमें साइन बाई फाइंड हो चुका है। जैसे कि हम जानते हैं कि ब्रांच वैल्यू हमारी क्या होती है, -π/2 से गाइस π/2 तक होती है। तो यहाँ पे हम साइन π/4 रखेंगे, क्योंकि x की वैल्यू हमारी क्या है, दोनों को डिफरेंस करने पर हमें मिलता है साइन π/4, यानी कि साइन √2 साइन इनवर्स 1/√2 हमें 5 पहले से ही मालूम है गाइज, वो होता है 45 की डिग्री, 45 डिग्री साइन 45 डिग्री के इक्वल और 45 डिग्री होती है गाइज हमारे π/4 के इक्वल। तो हमें मालूम है साइन इनवर्स 1/√2 क्या होगा, साइन π/4 होगा। तो इसके इक्वल गाइज हमारी वैल्यू आ जाती है को साइन π/4 इज इक्वल टू 1/√2। इसलिए गाइज ब्रांच वैल्यू हमें प्राप्त होती है साइन इनवर्स से π/4 प्राप्त होती है। इसी प्रकार गाइज एक सेकेंड एग्जांपल हमारा दे रखा है जिसकी वैल्यू कोट इनवर्स -1/√3 है। तो गाइज देख सकते हैं कि कोट इनवर्स -1/2 को इक्वल भी 2 के इक्वल भी हमने क्या y मान रखा है। अब यहाँ से हमें पता लगता है कोट y, जैसे कि हमने साइन जैसे कि कंसिडर किया था साइन y इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू साइन y किया था, इसी तरह से हम गाइज कोट y इज इक्वल टू कर सकते हैं 1 - 1/√2। जब इन्वर्स के इक्वल y मानेंगे तो कोट y के इक्वल क्या आ जाएगा -1/√2। जैसे कि गाइज हम जानते हैं π/2 को ये माइनस बाहर आ जाता है और π/2 को कोट -1/√3 को गाइज हम π/3 लिख सकते हैं, क्योंकि यानी 1/√3 जो वैल्यू है हमारी गाइज वो π/3 यानी 60 डिग्री की है, कोट 60 डिग्री की वैल्यू होती है। तो गाइज हम -कोट π/3 को इस प्रकार लिख सकते हैं कोट π-π/3। जैसे कि गाइज इसको इनसे क्यों लिख सकते हैं, जैसे हम इसको कैलकुलेट करके बताते हैं, कोट π-π/3। अब जैसे ही गाइज इसका एलसीएम लेते हैं तो हमारे पास जो वैल्यू मिलती है वो हमें -2π/3 वैल्यू मिलती है। और गाइज हमें मालूम है π/3 यानी पाई के कोट पाई में जो हमारी वैल्यू होती है एंगल होता है अगर, तो वो हमारा हमेशा पॉजिटिव में आता है, इसलिए हमारा 2π/3 यहाँ पे एंगल आ चुका है। और हमें पता करना है कि कोट इनवर्स का मुख्य परिसर 0π यहाँ पे आया है गाइज, और कोट 2π/-√3 की वैल्यू क्या होती है, -2π/√3 होती है। तो यहाँ से हमें मालूम है कि -1/√3 की वैल्यू कोट 2π/3 आ गया। तो यहाँ से हमारा रेंज गाइज निकल गया 2π/3 और 0। तो गाइज यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ देखते हैं ट्रिग्नोमेट्री इनवर्स फंक्शन की। तो यहाँ पे दे रखा है गाइज, माना कि कोई सी फंक्शन यानी साइन इनवर्स की क्या रेंज होती है, जैसे कि हमने प्रीवियस टॉपिक में देख चुके हैं कि जो उसकी रेंज होती है -π/2 से लेकर π/2 तक होती है। तो यहाँ पे पता चलता है कि गाइज यहाँ पे जो इसकी रेंज है वो हमें यहाँ पे शो की गई है, यानी साइन इनवर्स x इज इक्वल टू 1/x साइन इनवर्स 1/x इज इक्वल टू कोसेक इनवर्स x होता है, जो कि कहाँ से कहाँ ले तक वेरी करता है, x इक्वल टू 1 से लेकर x इक्वल टू -1 तक के वेरी करता है। कोस इनवर्स x है वो भी x इक्वल टू 1 से लेकर x इक्वल टू -1 तक वेरी करता है। x की वैल्यू 1 से लेकर -1 तक वेरी करती है। तो गाइज यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो हमारी वैल्यू आती है यहाँ पे x इज इक्वल टू कोसेक बाई, यानी हम मान सकते हैं x इज इक्वल टू कोसेक बाई या कोसेक इनवर्स x, यानी हमने राइट हैंड साइड की
RHS यहाँ से फाइंड करना है। तो देखते हैं कोसेक इनवर्स एक्स, यानी कोसेक इनवर्स एक्स हमने गाइस मान रखा y के इक्वल। तो हमें पता लगता है कि x बराबर कोसेक y आ गया है। तो 1/x बराबर जो हमारा साइन y है, तो हम गाइस यहाँ से देख सकते हैं कि 1/x के इक्वल अगर हम साइन y रखते हैं तो गाइस इसके और पार्ट भी हम इसी तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं, यानी फाइंड कर सकते हैं या प्रूव कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे कोस इनवर्स x इज इक्वल टू सेक इनवर्स एक्स दे रखा है, तो सेक इनवर्स x निकाल सकते हैं y के इक्वल रख के। जैसे कि हमें पता है कि x के इधर पहुँच जाएगा, सेक y की तरफ पहुँच जाएगा। तो यहाँ पे गाइस हम देख सकते हैं कि x की वैल्यू हमारे पास जो है, यानी कि यहाँ से y की वैल्यू रख लेंगे। तो y की वैल्यू गाइस हमारे पास यहाँ से सेक y की वैल्यू निकालेंगे सेक y की, तो हमारा क्या आएगा, कोस y आ जाएगा। तो गाइस यहाँ पे हम फाइंड कर लेते हैं। तो x इज इक्वल टू यहाँ पे गाइस हमारा आ जाएगा कोस इनवर्स y आ जाएगा। और इधर पहुंचने के बाद हमारा कोस इनवर्स 1/x हो जाएगा, और y के इक्वल टू गाइस हम रख देंगे सेक इनवर्स x। तो इस तरह से हमारा सेकंड भी फाइंड हो जाएगा। इसी तरह हमारा नेक्स्ट थर्ड है tan इनवर्स 1/x, कोट इनवर्स 1/x। तो हम गाइस उसको भी इसी तरह से फाइंड कर सकते हैं, जैसे कि tan इनवर्स 1/x y मानकर, तब गाइस 1/x इज इक्वल टू हमें क्या मिलेगा, tan y मिलेगा। तो गाइस tan y की अपोजिट फॉर्म होती है कोड y। तो यानी कि कोड y इज इक्वल टू हमारा आ जाएगा गाइस x। तो हम जानते हैं कि y इज इक्वल टू हमारा कोट इनवर्स x आ चुका है। और गाइस हमने y इज इक्वल टू क्या माना था, tan इनवर्स x। तो गाइस यहाँ पे प्रूफ हो गया है कि tan इनवर्स 1/x बराबर क्या होता है, कोट इनवर्स x होता है। तो गाइस ये तीनों साइन, कोस और tan तीनों के तीनों यानी कि 6 के 6 पैरामीटर, ट्रिग्नोमेट्री पैरामीटर कैलकुलेट हो चुके हैं। तो गाइस इसी तरह से हम नेक्स्ट फंक्शन भी कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे दे रखा साइन इनवर्स x, साइन इनवर्स माइनस एक्स, साइन इनवर्स x आ सकता है, यानी कि जो हमारे यहाँ पे माइनस में है वो माइनस हमारा बाहर आ जाएगा। इसी तरह से tan इनवर्स x जो होता है वो उसका माइनस भी, यानी जो फंक्शन में होता है वो माइनस हमारा कॉमन आ जाता है। इसी तरह से इनको फाइंड भी कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे दे रखा है सेम प्रोसेस जैसे अब वो फर्स्ट में थी, इसी तरह से सेम प्रोसेस करके हम इनको माइनस कॉमन भी फाइंड कर सकते हैं। जैसे कि एक क्वेश्चन हम ले लेते हैं गाइस डाउट क्लियर होने के लिए। तो यहाँ पे क्या है, साइन इनवर्स माइनस एक्स है, उसके इक्वल दे रखा है गाइस माइनस साइन इनवर्स एक्स। तो गाइस हम साइन इनवर्स ले लेते हैं, साइन इनवर्स के इक्वल रखते हैं जैसे कि हमने पहले रखा था, माइनस साइन इनवर्स एक्स इक्वल वाई रख लेते हैं और हमें माइनस एक्स बराबर मिल जाता है साइन वाई। तो गाइस यहाँ पे हम देख सकते हैं जब साइन वाई हमें मिल जाता है यहाँ पे, तो गाइस उसकी वैल्यू एक्स माइनस एक्स बराबर क्या आती है, साइन वाई आ जाता है। और यहाँ पे देख सकते हैं वाई की वैल्यू क्या है गाइस, हमारे पास साइन इनवर्स एक्स है माइनस साइन इनवर्स वाई आ चुकी है गाइस। तो हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन वाई भी लिख सकते हैं। और गाइस साइन इनवर्स एक्स वहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, अपोजिट में माइनस साइन वाई लिख सकते हैं अपोजिट में गाइस। इसी तरह से हमारा आ जाएगा साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू
माइनस वाई। तो गाइज ये, और गाइज हमारे वाई की वैल्यू साइन इनवर्स एक्स थी, तो यहाँ से प्रूफ हो चुका है कि साइन इनवर्स एक्स जो होता है हमारा वो कॉमन में आ जाता है और माइनस कॉमन बाहर आ जाता है। इसी तरह से कोस इनवर्स एक्स पाई माइनस कोस इनवर्स एक्स आ जाता है, और सेक्स इनवर्स माइनस एक्स पाई माइनस सेक्स इनवर्स आ जाता है। यहाँ से एक पार्ट ले लेते हैं गाइस, कोस इनवर्स वाला ले लेते हैं। यहाँ पे कोस इनवर्स एक्स माइनस एक्स बराबर आता है गाइस पाई माइनस कोस इनवर्स एक्स। तो गाइस कोस इनवर्स माइनस एक्स के इक्वल टू हम बाई रखने पे मिलता है माइनस एक्स इज इक्वल टू कोस बाई मिलता है गाइस यहाँ पे। तो यहाँ पे देख सकते हैं जो हमारा कोस इनवर्स माइनस कोस इनवर्स मिला है, तो गाइस हम इस कोस बाई को लिख सकते हैं जो हमारा, यानी कि एक्स इज इक्वल टू हमारा वैल्यू में हमारी वैल्यू मिल चुकी है माइनस कोस वाई। तो गाइस जो माइनस है, हम माइनस को रिड्यूस करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इसको पाई माइनस बाई की फॉर्म में लिख सकते हैं। यहाँ पे गाइस पाई माइनस बाई की फॉर्म में लिख सकते हैं। अब जैसे इस कोस को इन्वर्स करेंगे तो गाइस आ जाएगा कोस इन्वर्स एक्स पाई माइनस बाई। और गाइस हम जानते हैं बाई के इक्वल हमने माना था कोस इन्वर्स माइनस एक्स, तो यहाँ पे पाई माइनस कोस इन्वर्स माइनस एक्स रख देंगे। तो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। इसी तरह से गाइस यहाँ पे दे रखा साइन इन्वर्स एक्स प्लस कोस इन्वर्स एक्स पाई बाई 2। गाइस सारे के सारे पार्ट इसी तरह से होने हैं। सबको बाई के इक्वल रखने पर, बाई की वैल्यू दोबारा पुट करने पे हमें सेम वैल्यू प्राप्त हो जाती है। सारे के सारे इसी तरह से कैलकुलेट किए जाएंगे। जैसे कि इसमें फर्स्ट क्वेश्चन कैलकुलेट किया गया है, साइन इन्वर्स एक्स को माना गया है बाई के इक्वल, तो हमें गाइस इसको पलटने के बाद इन्वर्ट में हमें मिल जाती है वैल्यू एक्स इज इक्वल टू साइन बाई। इसी तरह से साइन बाई को गाइस हम कोस पाई बाई 2 माइनस बाई लिख सकते हैं, जैसे कि आप जानते हैं। तो यहाँ पे कोस पाई बाई माइनस 2 मिल गया। तो गाइस हम जानते हैं कि जो कोस की वैल्यू है हमारे पास पाई के फॉर्म में पलटने के बाद, यानी कि जो बाई की वैल्यू है कोस इन्वर्स एक्स हो जाएगी। तो कोस इन्वर्स एक्स रखने पे हमें गाइस मिलता है कोस इन्वर्स एक्स पाई बाई 2 मिल जाता है। यहाँ पे देख सकते हैं पाई बाई 2 माइनस साइन इन्वर्स एक्स आ जाता है, क्योंकि बाई की वैल्यू के इक्वल हमने माना था साइन इन्वर्स एक्स। तो इसी तरह से पाई माइनस साइन इन्वर्स एक्स आ गया। और गाइस ये वाली वैल्यू इधर ले जाने के बाद, यानी जो इधर माइनस साइन इन्वर्स एक्स माइनस में इधर ले जाने के बाद प्लस में आ जाएगी, तो ये वैल्यू हमारी ये आ जाएगी साइन इन्वर्स एक्स प्लस कोस इन्वर्स एक्स, और इसके इक्वल टू गाइस हमारे पास लेफ्ट रहेगा पाई बाई 2। इसी तरह से सारे क्वेश्चनों को गाइस, यानी जो टू पार्ट बचे हैं उनको भी इसी तरह से सोल्व करते हैं। नेक्स्ट गाइस हम देखते हैं इसी तरह से नेक्स्ट भी यही है। और नेक्स्ट गाइस हमारा टेन इनवर्स एक्स टेन इनवर्स वाई जो है गाइस, उसको भी हम इसी तरह से सोल्व कर सकते हैं। इसका फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, जो हम टेन इनवर्स को गाइस थीटा मान लेते हैं, टेन इनवर्स वाई को गाइस हम फाई मान लेते हैं। तो हमें एक्स की वैल्यू क्या मिलेगी, टेन थीटा मिलेगी इनवर्स होने के बाद। और गाइस यहाँ टेन इनवर्स की इनवर्स होने के बाद वाई की वैल्यू हमें यहाँ पे मिल जाएगी टेन फाई मिल जाएगी। टेन इनवर्स वाई की वैल्यू फाई के इक्वल रखने के बाद टेन फाई मिल जाएगी। इसी तरह से गाइस हमें एक फार्मूला मालूम है टेन थीटा इज इक्वल टू, यानी ए प्लस बी वाला फार्मूला आपने 10th 12th 9th में ही पढ़ा होगा। तो टेन थीटा इज इक्वल टू होता है टेन थीटा प्लस, यानी टेन ए प्लस बी का फार्मूला होता है टेन ए टेन बी। इसी तरह से 1 माइनस टेन ए टेन बी होता है। तो गाइस हमें मालूम है कि टेन थीटा की वैल्यू हमने निकाली है एक्स, तो टेन थीटा के प्लेस पे गाइस हम रख देंगे एक्स, और टेन वाई की वैल्यू, यानी वाई की वैल्यू हमने निकाली है टेन फाई, यानी कि टेन फाई के प्लेस पे रख देंगे बाई। और इसी तरह से मल्टीप्लाई में जो टेन थीटा टेन फाई है 1 माइनस एक्स वाई हो जाएगा। और गाइस यहाँ पे जो वैल्यू आएगी हमारी, तो वो टेन इनवर्स, यानी जो टेन
टेन थीटा प्लस फाइव है, तो इसके इक्वल टू गाइज हमारी वैल्यू आई है एक्स प्लस बाई 1 माइनस एक्स बाई। तो गाइज ये वैल्यू जो है इन्वर्स में पहुंचने के बाद जो थीटा प्लस फाइव की वैल्यू आएगी हमारे पास गाइज, जो थीटा प्लस फाइव की वैल्यू आएगी तो वह टेन इन्वर्स एक्स प्लस वाई और 1 माइनस एक्स वाई की फॉर्म में आएगी। तो गाइज इससे हमें प्रूफ हो जाता है जो हमारा टेन इन्वर्स एक्स प्लस टेन इन्वर्स वाई है वो हमारा टेन इन्वर्स एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई के इक्वल होता है। इसी तरह से गाइज हमारा टेन इन्वर्स माइनस टेन इन्वर्स वाई भी होता है फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, जैसे कि हमने फॉर्मूला इसका पढ़ रखा है पहले ही। इसी तरह से टेन इन्वर्स एक्स प्लस टेन इन्वर्स गाइज यहाँ पे ये टेन इन्वर्स एक्स प्लस टेन इन्वर्स वाई का भी इसी तरह से आएगा। आगे नेक्स्ट देखते हैं गाइज 6, ये हमारा हो चुका है 6 हमारा है टू टेन इन्वर्स एक्स को साइन इन्वर्स की फॉर्म में कैसे चेंज करेंगे। तो गाइज यहाँ पे दे रखा सिमिलरली प्रीवियस क्वेश्चनों की तरह ही होगा, लेकिन इसमें थोड़ा डिफरेंट है। जो हमारा टेन इन्वर्स एक्स मान लेते हैं हम वाई के इक्वल मान लेते हैं, तो एक्स की वैल्यू गाइज हमारे पास आ जाती है 10 वाई आ जाती है। तो इसी तरह से हम जानते हैं कि राइट हैंड साइड लेने पर हमें मिलता है साइन इन्वर्स 2x 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो जो गाइज हमारी एक्स की वैल्यू है वो हम यहाँ पे पुट करेंगे, तो यहाँ पे हमें गाइज मिल जाएगी 210 बाई, यानी कि 210 बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर बाई। और ये फॉर्मूला होता है गाइज हमारा 1 माइनस टेन स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है 10a प्लस बी का, यानी 10। तो साइन इनवर्स का फॉर्मूला 10a प्लस बी का फॉर्मूला नहीं है, सॉरी, 210 बाई 1 प्लस 10 बाई, यानी यहाँ से हमें साइन इनवर्स की वैल्यू यहाँ पर अपने पर एक्स की वैल्यू 10 वाई आ गई। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि साइन इनवर्स, तो गाइज ये हमारी वैल्यू होती है किसकी 210 बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर बाई जो वैल्यू होती है गाइज हमने ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में पढ़ रखा होता है ये 10th क्लास में कि ये साइन 2y की वैल्यू होती है, यानी कि साइन इनवर्स की वैल्यू जो आ गई गाइज हमारे पास 2y आ गई है, क्योंकि साइन इनवर्स और जो साइन है वो कैंसिल होने के बाद सिर्फ हमें लेफ़्ट वैल्यू देगा 2y। इसी तरह से y की वैल्यू हमने गाइज यहाँ पे कंसिडर की है टेन इनवर्स x, तो यहाँ पे पुट कर देंगे टेन इनवर्स x। तो यहाँ पे गाइज 100 जगह है कि 2 टेन इनवर्स x बराबर जो गाइज हमारी वैल्यू होती है साइन इनवर्स 2x 1 प्लस एक्स स्क्वायर होती है, जब हमारा x से इक्वल हो या उससे कम हो। तो गाइज इसी तरह से 2 टेन इनवर्स एक्स की वैल्यू कोस के फॉर्म में भी इसी तरह से निकलती है। कोस के फॉर्म में जैसे कि आप देख सकते हैं 1 माइनस कोस स्क्वायर 1 प्लस कोस स्क्वायर टेन स्क्वायर की वैल्यू रखने पर हमें प्राप्त होता है कि जो कोस 2y की वैल्यू होती है ये वाली, जैसे कि हमने ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में पहले ही पढ़ रखी है, और ये आप प्रूफ भी कर सकते हैं ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में के चैप्टर में, अब हम आपको कराएंगे। तो गाइज यहाँ पे ये वैल्यू हमें मिल चुकी है, और इसी के साथ वीडियो समाप्त होती है। गाइज अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, प्रेस बेल आइकन दबाएं लेटेस्ट वीडियो को प्राप्त करने के लिए। थैंक यू।